हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है हमारे संविधान में इस अध्याय के द्वारा अनुच्छेद 16 से 51 ए कुल 16 अनुच्छेद रखे गए हैं, जिसके तहत नागरिक के समग्र विकास के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। अपने नाम के अनुसार ये सिद्धांत केवल निर्देशात्मक है ना। केवल निर्देश दिया गया है, तुम्हें ऐसा काम करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और यहाँ तक कि ये अदालत द्वारा लागू करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि इन्हें क्या है, अदालत लागू नहीं करवा सकती है ना। जो भी राज्य के कार्य हैं, अदालत उनसे लागू नहीं करवा सकती। हालांकि वे राज्य पर नागरिकों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाने का कर्तव्य डाल रहे हैं, ताकि नागरिक अपना जीवन सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से जी सके। इसके अंदर क्या है, जैसे ही इनके नाम से पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक, राज्य को निर्देश दिए गए हैं, तुम्हें नागरिकों के लिए ये कार्य करने हैं। लेकिन कोई भी अदालत इन निर्देशों को राज्य से लागू नहीं करवा सकती है ना। उन पर केवल विचार करने के लिए कह सकती है बस। तो जो हमारे चैप्टर है, इसमें क्या है, ये हमारे इसमें जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसका आंसर है सी, 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना को बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 51 ए। इसमें क्या कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, किसके कर्तव्य क्या हैं। जैसे हमारे जो कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य है, वो क्या है, अनुच्छेद 51 कै में हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निहित हैं। तो इसमें है भाग 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर इसका है बी, 51 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों को किस उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसमें है 14 वर्ष की आयु तक। आंसर है सी। अब है आपका 7वां क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में के किस भाग में शामिल है। तो इसका आंसर है आपका सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की एक नवीन विशेषता है। तो ये इसका आंसर है ए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका है ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें है ऊपर के सभी आएगा। आंसर डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसका आंसर है डी, ऊपर के सभी जो तीनों हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है। किसने कहा। इसका आंसर है के टी शाह। आंसर है ए, के टी शाह। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के लिए समान कार्य का प्रावधान है। इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य। इसमें है
प्रस्तावना में वाद योग्य मौलिक अधिकार, यह है वाद योग्य नहीं। इनके ऊपर वाद विवाद नहीं होगा कोई भी अदालत के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये राज्य को केवल निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसे क्या है कार्य करेंगे, लेकिन ये करना या न करना वो राज्य के ऊपर है। इसे क्या कानून के द्वारा मनवाया नहीं जा सकता अदालत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद में पूरे देश में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 44, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें नीतियों को बनाते समय एक राज्य को अवश्य रखना चाहिए? इसका आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की क्या भूमिका है? इसका आंसर ए है, वे सरकार को नीतियों और कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि तुम इस तरह के कानून बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक न्याय से संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इसका आंसर है बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये हमारे संविधान के अंदर है, राज्य के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान करता है? आंसर है सी, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक नीति का मूल विषय क्या है? तो इसका है सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान कृष्ण और अर्जुन की चर्चा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्व के बीच आम विचारधारा क्या है? इसका है आंसर बी, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर बल दें। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की चर्चा और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच आम विषय क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की चर्चा और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में कर्तव्य का क्या महत्व है? यह सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24, भगवान कृष्ण और अर्जुन की चर्चा में कर्म से वैराग्य का क्या महत्व है? इसका आंसर है डी, यह निस्वार्थ कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है ना, बिना किसी स्वार्थ के कार्यवाही, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवत गीता का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है ए, परमात्मा का गीत। क्वेश्चन नंबर 26, भगवत गीता के वक्ता कौन हैं? इसमें भगवान कृष्ण। आप सभी ने महाभारत देखी है, उसमें जब कौरव पांडवों का युद्ध शुरू होने को होता है तो अर्जुन का है युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान कृष्ण ही अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर गीता का ज्ञान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भगवत गीता में भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन मांगने वाले योद्धा का क्या नाम क्या है? तो यह अर्जुन है ना। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन को भगवत गीता देने का अवसर क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, है ना, युद्ध शुरू होने से पहले वो इनको गीता का उपदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भगवत गीता के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। लोग जो योग करते हैं वो मोक्ष की कामना के लिए ही करते हैं। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाना। क्वेश्चन नंबर 30, भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है? भक्ति, कार्य और ज्ञान, ऊपर के सभी। आंसर है डी, ऊपर के सभी।
क्वेश्चन नंबर 31, भगवत गीता मुख्य रूप से किन अवधारणाओं पर जोर देती है? इसका आंसर है आपका आत्मा की मुक्ति, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32, भगवत गीता में किस अवधारणा पर जोर दिया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समान है? इसमें है धर्म के ऊपर, इंसान को जब अपना जो भी है वो धर्म के अनुसार, जो भी कर्म है वो धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, तो धर्म पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भगवत गीता और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निस्वार्थ कार्रवाई और दूसरों की सेवा की क्या भूमिका है? इसका आंसर ए है, उन्हें समाज में सभी व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भगवत गीता और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक सामान्य विषय है? इसका आंसर ए है, नैतिक सिद्धांतों और धार्मिकता पर जोर, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच एक समानता है? इसका आंसर है आपका बी, जनता और हाशिए पर रहने वालों के कल्याण पर ध्यान देना। देखिए, हाशिए का मतलब है जो किनारे पर होते हैं, है ना, जैसे हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है हाशियाकरण। तो इसका मतलब है एक तो जनता है जो बीच में जिसको सब ध्यान देते हैं, एक लोग है हाशिए पर जो रहते हैं, जो किनारे पर रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता। तो हमें उन्हें भी साथ में लेकर चलना है, सभी को साथ में लेकर, किसी को किनारे पर नहीं धकेलना। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू धर्म में भगवत गीता का क्या महत्व है? इसका आंसर है आपका ए, यह एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो आत्मा प्राप्ति और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग सिखाता है। किस तरह इसमें दिखाया, किस तरह से लोग जैसा कर्म करते हैं वैसे क्या बार बार जन्म लेते हैं और उन कर्मों को भोगते हैं, उसके बारे में। और उन्हें मुक्ति के लिए क्या चाहिए? साधना, है ना, अच्छे कर्म। क्वेश्चन नंबर 37, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं वेद व्यास। इनका पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, जो माता सत्यवती के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 38, वेद व्यास के निर्देशन में महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? तो गणेश जी ने इसको लिखा था। उन्होंने बताया था वेद व्यास जी ने, और गणेश जी ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, इसका नाम है जय संहिता, है ना, महाभारत का जो असली जो मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, विष्णु सहस्त्र नाम किस महाकाव्य का भाग है? तो ये महाभारत का ही है। क्वेश्चन नंबर 41, भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? इसका आंसर है ए, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 42, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, कुल 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक, ए। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक की संख्या बताएं? 18,000। क्वेश्चन नंबर 45, श्रीमद् भगवत गीता में स्कंदों की संख्या बताएं? 12 स्कंद हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 46, भगवत गीता का कौन सा अध्याय सबसे लंबा है? इसका आंसर है 18वां, जो सबसे अंतिम है। 18वां अध्याय सबसे लंबा है। गीता में किस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा गया है? तो इसका आंसर है एक कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48, द्रोणाचार्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह है गुरुग्राम में, जिसे पहले हम गुड़गांव बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 49, श्री कृष्ण ने कर्ण से यह कहते हुए पांडवों के पक्ष में लड़ने का अनुरोध किया कि वह युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, लेकिन उसने मना कर दिया। महाभारत के किस पर्व में इस कथा का वर्णन मिलता है? तो ये है ए, उद्योग, उद्योग पर्व। उद्योग मतलब कर्म, जो हम को कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के साथ युद्ध टालने का अनुरोध किया
और कहा कि युधिष्ठिर उनके भाई हैं। दुर्योधन ने इनकार कर दिया और कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की। कृष्ण ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। महाभारत के किस पर्व में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है? ये भी उद्योग पर्व। क्वेश्चन नंबर 51, अर्जुन ने तलवार से युधिष्ठिर को मारने का प्रयास किया। महाभारत के किस पर्व में यह प्रसंग वर्णित है? यह कर्ण पर्व। क्वेश्चन नंबर 52, भगवत गीता के अनुसार अंतिम वास्तविकता क्या है? इसका आंसर है सी ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 53, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पांडवों से समझौता करने की सलाह महाभारत के किस पर्व में दी? इसका आंसर है एक कर्ण पर्व। क्वेश्चन नंबर 54, पाराशर गीता का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? शांति पर्व। क्वेश्चन नंबर 55, भीष्म पितामह की मृत्यु का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? इसका है अनुशासन पर्व। क्वेश्चन नंबर 56, महाभारत में देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? भीष्म। भीष्म का ही जो अपना एक नाम है वो देवव्रत है। जो शुरू में जब भीष्म का जो नाम होता है, नए जब बालक होते हैं तो देवव्रत नाम रखते हैं उनकी माता गंगा, है ना। क्योंकि भीष्म ने क्या है, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तभी से उनका नाम भीष्म पितामह पर भीष्म पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 57, कौन युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की कार्रवाई का लाइव वर्णन करता है? लाइव वर्णन करता है बेटा, इसमें है संजय है। इसमें विदुर दे रखा है ना, इसका आंसर है भी संजय। संजय क्या है, उनको लाइव बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भीष्म ने काशीराज की 3 राजकुमारियों का अपहरण किया। उनमें से 2 का विवाह विचित्रवीर्य के साथ किया। तीसरे का क्या नाम था? तीसरी जो लड़की थी अम्बा। अम्बा थी। जो भीष्म थे वो क्या है, काशीराज के 3 पुत्रों को क्या हरण करके लिया था। जब उनका स्वयंवर हो रहा था तब वो तीनों को उठाकर ले आए थे, है ना। फिर अपने जो 2 भाई थे उनसे शादी करवा दी, और एक जो अम्बा थी उसने कहा था कि वह किसी और से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाहती है। तो जो भीष्म हैं वो उसको जाने के लिए कह देते थे, लेकिन बाद में वो जिससे वो प्रेम करती थी वो उससे मना कर देती है, तो अम्बा को वापस लौटना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59, अम्बा और अम्बालिका किस राज्य की राजकुमारी थी? ये थी काशी की, जिसे आज हम वाराणसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की। कुंती पांडु की पत्नी थी। पांडु की 2 पत्नी थी, एक तो माधवी और एक कुंती। कुंती का वास्तविक नाम क्या था? प्रथा। ए। क्वेश्चन नंबर 62, कुंती के पुत्र कर्ण को भी इसी नाम से जाना जाता है, कौनते, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। विवाह से पहले क्या हुआ था, कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी काफ़ी, तो उन्होंने खुश होकर उसको वरदान दिया था कि तुम हाँ, इंद्र से जो भी मांगोगी वो तुम्हें देंगे, देवताओं से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वरदान को आजमाने के लिए कि सही में ऐसा है या नहीं है, तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना का आवाहन किया। अब जब सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य देव ने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। तो उन्होंने उनको क्या पुत्र दे दिया। तो फिर कुंती ने कहा मैं तो अविवाहित हूँ, मैं पुत्र को, मेरे ऊपर तो कलंक लग जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया था, उसको क्या है एक बक्से में रत्न सब जड़ के और एक कुंडल बनाकर उसको नदी में, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर बाद में वो जो उनके जो एक वो थे रथ चलाने वाले, राधे नाम था उनका, उन्होंने उसको पाला पोसा था। क्वेश्चन नंबर 63, भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई? ये गुरु परशुराम। क्वेश्चन नंबर 64, महाभारत के अनुसार उसकी शादी
के ठीक बाद किसने आंखों पर पट्टी बांधी थी? तो ये थी गांधारी। ये गांधार की राजकुमारी थी, शकुनी जिसके भाई थे। क्वेश्चन नंबर 65, गांधार किस राज्य की राजकुमारी थी? गांधारी किस राज्य की राजकुमारी? तो ये गांधार। क्वेश्चन नंबर 66, महाभारत में धर्मपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के मार्ग पर चलते थे, सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने केवल एक बार महाभारत में झूठ बोला था, और जब अश्वत्थामा के वध के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और भीम ने उस हाथी को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, कौरवों और पांडवों के युद्ध गुरु का नाम बताएं। इनके थे गुरु द्रोणाचार्य, दोनों के ही। धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? विदुर। क्वेश्चन नंबर 29, खांडव प्रस्थ में पांडवों के लिए महल कौन बनाता है? माया। ये क्या है? भूसे और घी से बनाया गया था। अगर इसमें जरा सी भी आंच लगाए तो ये पूरा जल जाता। तो पांडव क्या करते हैं, नीचे सुरंग बनाकर निकल जाते हैं उसके अंदर से, जिसमें कौरव उनको मरा हुआ समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कृष्ण का जन्म किस शहर में हुआ था? मथुरा में। ए। क्वेश्चन नंबर 71, युधिष्ठिर के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में हमारा मेरठ से लेकर दिल्ली तक का जो क्षेत्र है ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कर्ण की वास्तविक माता का नाम बताएं। कुंती। क्वेश्चन नंबर 73, द्रौपदी किस राज्य की राजकुमारी थी? पांचाल। क्वेश्चन नंबर 74, अभिमन्यु की माता कौन थी? सुभद्रा। जो कृष्ण जी की बहन थी, सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर 75, अर्जुन को गांडीव किसने दिया था? भगवान वरुण ने। क्वेश्चन नंबर, गांडीव उनका धनुष का नाम था। क्वेश्चन नंबर 76, वनवास के दौरान पांडवों को अंतहीन भोजन के साथ अजीबोगरीब बर्तन किसने दिया था? ये थे ए। सूर्य। क्वेश्चन नंबर 77, वनवास के दौरान अर्जुन को पाशुपास्त्र किसने दिया था? यह भगवान शिव ने। जो भगवान शिव इनका क्या है, इनकी परीक्षा भी लेते हैं। एक सुअर को जब मारते हैं, आपने सबने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 78, वनवास के दौरान अर्जुन को दंड किसने दिया था? यमराज ने। बी। क्वेश्चन नंबर 79, वनवास के दौरान अर्जुन को वरुण पास किसने दिया था? वरुण ने, वरुण देव ने। क्वेश्चन नंबर 80, वनवास के दौरान अर्जुन को अंतर्धन किसने दिया था? कुबेर। क्वेश्चन नंबर 81, पांडवों को छिपने के वर्ष के दौरान युधिष्ठिर का नकली नाम क्या था? इनका नाम था कंक। क्वेश्चन नंबर 82, ये विराट के जो विराट क्षेत्र था वहाँ पर जाकर छिपे थे। क्वेश्चन नंबर 82, पांडवों के छिपने के वर्ष के दौरान भीम का नकली नाम था बल्लभ। ये क्या थे? रसोइया बने थे। भीम खाना पकाते थे वहाँ पर विराट राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, पांडवों के छिपने के वर्ष के दौरान अर्जुन का नकली नाम क्या था? बृहन्नला, है ना। ये क्या करती? नृत्य सिखाती थी। इन्होंने एक नपुंसक का क्या है, इनको श्राप भी मिला हुआ था अप्सराओं के द्वारा। तो एक साल ये नपुंसक बनकर सबको नृत्य सिखाती थी। क्वेश्चन नंबर 84, पांडवों के छिपने के वर्ष के दौरान सहदेव का नकली नाम क्या था? अरिष्टनेमी। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 85, पांडवों के छिपने के वर्ष के दौरान नकुल का नकली नाम क्या था? ग्रंथिक। ये जो घोड़े थे, गाय वगैरह थे, गौशाला में काम करते थे। गाय के रक्षक के रूप में कृष्ण को किस नाम से पुकारा जाता है? गोपाला। क्वेश्चन नंबर 87, कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर कौन सी पहाड़ी उठाई थी? गोवर्धन। क्वेश्चन नंबर 88, श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए चक्र का नाम क्या था? सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 89, श्री कृष्ण के स्वामित्व वाले शंख का नाम बताएं। पांचजन्य। क्वेश्चन नंबर 90, युधिष्ठिर के शंख का नाम? अनंत विजय। ए।
क्वेश्चन नंबर 91, भीम के संघ का नाम कौन रहा? ए। 92, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त। 93, नकुल के संघ का नाम सुघोष। 94, सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्पक। 95, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? एक कुरुक्षेत्र में। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना का प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। सबसे पहले भीष्म पितामह को बनाया गया था। भीष्म के बाद कौरवों का सेनापति कौन था? द्रोणाचार्य। महाभारत में चक्रव्यूह बनाने के लिए सेना की व्यवस्था किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। अर्जुन को भगवान शिव से कौन सा घातक हथियार मिला था? पशुपास्त्र। क्वेश्चन नंबर 100, कर्ण को किसने मारा था? अर्जुन ने।